Hello, good morning, students. Now, again, we are here to start our second chapter of social science book, that is Maps, Our Guides. The name of your chapter. इससे पहले अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ था मैप्स, डिफरेंसेस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। ये दो टॉपिक अपन फिनिश कर चुके हुए थे अपने इस चैप्टर के। आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर से, जो कि आपके पेज नंबर 11 में है आपकी टेक्स्ट बुक में, दैट इज सिंबल्स एंड साइंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड पार्ट अपना चैप्टर सेकंड का, सिंबल्स एंड साइंस। मैप्स यूज ए वेराइटी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल, ए स्मॉल सर्कल ऑन ए मैप डिनोट्स अ सिटी. द कैपिटल ऑफ ए कंट्री इज शोन बाय ए डॉट इनसाइड अ सर्कल. Symbols in maps take up much less space than written words. इसमें दिया हुआ है कि आपका जो मैप्स है ये बहुत सारे अलग तरह के साइंस एंड सिंबल्स को कैरी करता है अपने अंदर। और वो साइंस एंड सिंबल्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या डिनोट करते हैं और अपन को क्या बताते हैं कि ये साइंस और सिंबल्स किस लिए दिए गए हैं आपके सोशल साइंस बुक में। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, ए स्मॉल सर्कल ऑन ए मैप डिनोट्स अ सिटी। अगर आपके मैप में कोई एक स्मॉल छोटा सा सर्कल है, कोई काली बिंदी है, वो किसको डिनोट करता है भाई? सिटी को डिनोट करता है। द कैपिटल ऑफ ए कंट्री इज शोन बाय ए डॉट इनसाइड अ सर्कल। अगर आपके मैप में कोई सर्कल है और उसके अंदर डॉट बना हुआ है, दैट मीन्स वो क्या डिनोट करता है? किसी कंट्री की कैपिटल को डिनोट करता है। सिंबल्स इन मैप्स टेक मच ऑफ लेस स्पेस देन रिटन वर्ड्स। सिंबल्स का मतलब ये है कि मैप्स में किसी वर्ड को रिटर्न करने से अच्छा उन्होंने आपको एक सिंबल से डिनोट कर दिया कि ये पार्टिकुलर सिटी है, ये पार्टिकुलर कैपिटल है किसी कंट्री की। वहां लिखने से, वर्ड्स से मेंशन करने से अच्छा उन्होंने किससे मेंशन किया है? सिंबल्स से मेंशन किया हुआ है। सिंबल्स में थर्स बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज सच एज रोड्स, houses, petrol pumps and many other things such as railway network, water bodies, vegetation, crops, mineral deposits, etc. उन्होंने बोला है मैप्स में आपको कई तरह की बाउंड्रीज भी देखने को मिलेंगी, जो बाउंड्रीज क्या करती हैं? अलग अलग चीज को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, सच एज रोड्स, हाउसेस। मतलब कुछ बाउंड्रीज ऐसी हैं जो आपको रोड्स को डिनोट करती हैं, कुछ बाउंड्रीज ऐसी हैं जो आपको हाउस को डिनोट करती हैं, कुछ बाउंड्रीज आपकी नेशनल बाउंड्रीज को एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी डिनोट करती हैं। ए मैप और एटलस जनरली प्रोवाइड और इंडेक्स फॉर यूज्ड सिंबल्स। नाउ आगे देखिए, कलर्स। व्हाट इज द यूज ऑफ कलर्स इन आवर मैप्स? अपने मैप में कलर्स का क्या यूज होता है? कलर्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मैप्स। कलर्स क्या करते हैं? आपको अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो डिस्टिंग्विश, दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएट क्रिएट कर देते हैं कि ये कलर्स आपके किस पार्टिकुलर पर्पस के यूज में आता है और ये जो कलर दिया हुआ है ये किस यूज में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू ऑलवेज यूज टू शो द वाटर बॉडीज। अगर आपके मैप में कहीं ब्लू कलर दिया गया है तो दैट मीन्स ब्लू कलर का मतलब ये कि वो पार्टिकुलर एरिया है, वो पार्टिकुलर रीजन है, वो किससे सरमाउंटेड है भाई? वाटर से सराउंड है। अगर किसी मैप में ब्लू रीजन शो कर रहा है, ब्लू कलर से कोई एरिया शेडेड है, दैट मीन्स दीज एरिया आर कवर्ड विद वाटर बॉडीज। ग्रीन इज यूज टू प्लेन्स। ग्रीन भाई किसके लिए है? अगर कहीं पर ग्रीन कलर है, दैट मीन्स वो एरिया प्लेन्स है, फॉरेस्ट से कवर्ड है। ब्राउन फॉर माउंटेन्स। ब्राउन कलर अगर दिया हुआ है मैप में, दैट मीन्स उस पार्टिकुलर एरिया में क्या है भाई? माउंटेन्स प्रेजेंट हैं। एंड येलो फॉर प्लेट्यू रीजन्स। और अगर कहीं पर येलो कलर दिया है, दैट मीन्स दीज एरियाज आर सराउंडेड बाय प्लेट्यू रीजन्स। डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू आर यूज टू शो द डिफरेंट डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज। अब उन्होंने यहाँ पे एक लाइन बोली हुई है कि अगर आपके मैप में कहीं पर ब्लू कलर है, दैट मीन्स, और ब्लू कलर में भी उन्होंने अलग अलग शेड दिए हुए हैं, जैसे कहीं पर दैट मीन्स लाइट ब्लू है, कहीं पर डार्क ब्लू है, कहीं पर स्काई ब्लू है, दैट मीन्स वो क्या बताते हैं? वो अलग अलग एरिया के वाटर बॉडीज की डेप्थ बताते हैं कि वहां जो पानी प्रेजेंट है वो कितने गहराई में प्रेजेंट है और वहां कितने
कितना पानी आता है, दैट मीन्स एनुअल एवरेज रेनफॉल वहां कितनी प्रेजेंट है। नेक्स्ट डायरेक्शंस। अब उन्होंने बोला है कि भाई डायरेक्शंस, आपके पास जो 4 डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपको क्यों यूजफुल है, हाउ इट इज यूजफुल टू अस। दीज आर 4 मेजर डायरेक्शन, साउथ नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। अपने पास भाई 4 मेजर डायरेक्शन हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सेलर्स यूज ए कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन व्हेन दे आर एट सी। उन्होंने बोला ये जो सेलर्स हैं, जो नाविक, जो नाव चलाते हैं, जो नाव में रहते हैं, वही सेलर्स क्या करते हैं, कंपास का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस। द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। उन्होंने बोला ये जो कंपास है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। These directions are a very important part of map reading. Maps are always drawn in such a way that north is always at the top and south is always at the bottom. उन्होंने बोला है कि भाई मैप को आइडेंटिफाई करने के लिए डायरेक्शंस का बहुत मेन रोल होता है, और इन्होंने बोला है कि डायरेक्शंस कैसे प्रेजेंट है मैप में। नॉर्थ इज एट द टॉप, नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो सबसे ऊपर है, एंड साउथ इज एट द बॉटम, और जो साउथ डायरेक्शन है वो नीचे है। थस वेस्ट इज टू द लेफ्ट, और जो वेस्ट डायरेक्शन है वो आपके लेफ्ट साइड में है, वाइल ईस्ट इज टू द राइट साइड, और जो ईस्ट डायरेक्शन है वो आपके राइट साइड में प्रेजेंट है। सब डायरेक्शंस। अब उन्होंने बोला है कि भाई आपने डायरेक्शंस तो पढ़ लिए हैं, अब सब डायरेक्शंस क्या होता है, तो आइए सब डायरेक्शंस को समझते हैं। Not all places are located exactly in the north और south। उन्होंने बोला है कि भाई सारी जो प्लेसेस हैं, जो आपके आसपास नियर बाई प्लेसेस हैं, वो एग्जैक्टली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में नहीं होती हैं। सम लाई बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। कुछ ऐसी जगह जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल बताया है, आसाम इज ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये जो आपके स्टेट है, आपके इंडिया का जो आसाम स्टेट है, असम स्टेट है, वो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में लाई करता है। दैट मीन्स ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है। सिमिलरली पंजाब कैन बी कॉल्ड ए नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। पंजाब कहाँ आता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है, इसलिए इसको नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट बोलते हैं। थस द 4 डायरेक्शंस साउथ नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट हैव सब डायरेक्शंस। उन्होंने बोला ये जो आपकी 4 मेन और मेजर डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इनकी भी अपनी अपनी सब डायरेक्शंस हैं। दे आर, और वो सब डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, नॉर्थ ईस्ट विच लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। मतलब पहली डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ ईस्ट, जो हमेशा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई करती है। नॉर्थ वेस्ट विच लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। एक डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ वेस्ट, जो आपकी नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में रहती है। साउथ ईस्ट विच लाई इन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, वाइल साउथ वेस्ट विच लाइज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। ओके, तो भाई अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 2 अपने SST बुक का, मैप्स अवर गाइड्स। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में कैरी करते हैं अपने डाउट्स को। आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए आपके जो भी डाउट्स हैं। नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।